5,017 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे का भूमि पूजन शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में किया। यहां पहली बार जनता की मांग को सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने मंच से मुख्यमंत्री के सामने उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2 मुख्य मांग में उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण पर बोले कि अपने विभाग के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। ऐसे में अभी असमंजस की स्थिति है कि यह सड़क चौड़ी होगी या नहीं। वहीं दूसरी सालों पुरानी नागदा को जिला बनाने की मांग, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 बार घोषणा कर चुके हैं, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। यह मांग उनके सामने रखी जाए, वहाँ मैं भी साथ रहूंगा। हालांकि यह भविष्य की बात है। वह बोले कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में नागदा को शामिल किया जा चुका है। ऐसे में अन्य शहरों के साथ नागदा का विकास भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने विधायक डॉक्टर चौहान की मांग पर खाचरोद में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने, अटलावदा निनावट खेड़ा में चंबल पर डैम बनाने और नागदा में ITI कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अपने निर्धारित समय से आधे घंटे देरी से हेलीपैड पर पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की। यहां से मुख्यमंत्री सीधे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद भूमि पूजन कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर गहलोत व सांसद फिरोजिया के साथ किया। इसके बाद मंच पर आयोजन की शुरुआत हुई। यहां विधायक, सांसद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान ग्रीनफील्ड हाईवे केंद्रीय स्कूल की शुरुआत, जनसेवा प्रहरी की शुरुआत का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री और अतिथियों द्वारा जनसेवा प्रहरी के सदस्यों को हेलमेट का वितरण, पुस्तक का विमोचन, समूह को ऋण संबल योजना के हितग्राहियों को चेक का वितरण किया गया। कार्यक्रम में नागदा, खाचोद, घटिया, उन्हेल, आलोट, उज्जैन, जावरा और रतलाम के जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने नवोदय विद्यालय की शुरुआत कराई थी। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रयास किए, जिसमें अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पंकज मारू का योगदान रहा। वह बोले कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस विद्यालय में मात्र केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे प्रवेश ले सकेंगे। नियम के तहत केंद्र और राज्य के साथ ही आम जनों को भी इसका लाभ मिलेगा। शनिवार से ही इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, इसलिए आम जन अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन लेकर जमा कराएं। 30 जुलाई के बाद शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। मंच पर विधायक सतीश मालवी, चिंतामण मालवी, मुकेश पंड्या, नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, उज्जैन नगर निगम महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान, जितेंद्र गहलोत सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आगे बढ़िए तो आप मेरे को आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मत लगाओ यार, हटते जाओ। नहीं लग रहा हूँ और कोई दिख दे रहा है तो आप मेरे को पकड़ रहे हो। जो है सामने स्वागत है भाई, स्वागत है। माफी को छुड़ा नहीं रह सकता। आ जाएंगे सामने होकर कैसे आएंगे? आगे देखिए, पीछे होते तो आगे मत जाओ उधर। अरे पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा पीछे।
जगह ही नहीं है उधर जाने जाओगे क्या आप? ये लाइन में अरे कैमरा भैया कैमरा आ जाओ इधर ये जिम्मेदारी उनकी सबसे राशि होना चाहिए। अरे तुम दिशा अर्जुन इधर भी ले लो। अर्जुन रील बना लेना। ले लो यार। अरे भाई पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ चलो आ जाओ कैमरा मैन थोड़ा सा मैडम आराम से मैडम पीछे हो भैया उसको बच्चों को क्या जान दो यार। हाँ मेरा दादा बच्चों से मिल लेना बच्चों से निगम के द्वारा इस उज्जैन जावा 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का बहुप्रतीक्षित इस महत्वाकांक्षी मार्ग का भूमि पूजन सनातनी भाव के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। किसी विश्वविद्यालय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय राज्यपाल कर्नाटक आदरणीय हयात को लेकर के एक जागरूकता का अभियान भी चला रहे हैं और जिला प्रशासन भी लगातार कलेक्टर सर की लगातार कुशल नेतृत्व में ऐसे तमाम योग बात करें। उज्जैन जावा 4 लेन ग्रीनफील्ड के भूमि पूजन के पावन पर्व में आज प्रदेश को बड़ी सौगात, जोरदार तालियों के साथ आप सब संपूर्ण प्रदेश के विकास को नई गति देने माननीय मुख्यमंत्री जी मालवा के क्षेत्र से पूरे प्रदेश में विकास उन्मुखी एक बार तालियों के साथ हम सब विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हों। एक ऐतिहासिक पल है उज्जैन जावा 4 लेन ग्रीनफील्ड का भूमि पूजन और विभिन्न कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। उनका हम बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करें। मालवा की मिट्टी के लाल आदरणीय श्री थावर चंद गहलोत जी का हम स्वागत और तालियों के साथ उनकी पावन धरा पे हम सब स्वागत करें। माननीय उमेश नाथ जो सड़कों से केवल रास्ता नहीं बल्कि समृद्धि का द्वार खुलता है। जहाँ कनेक्टिविटी है, मजबूत सड़कें मजबूत अर्थव्यवस्था की पहचान है। और देख सकते हैं आज युवाओं के सपनों को गति दी है, पर्यटन को नई पहचान दी है। जब गांव बदलेगी तो प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। उसी बहाव के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पावन यशस्वी नेतृत्व जिनका हम सबको मिल रहा है, प्रदेश में विकास की नई गति, सड़क सुरक्षा में सुधार, लॉजिस्टिक और परिवहन में सुधार। एक बार बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय कर्नाटक के राज्यपाल महोदय श्री थावर चंद गहलोत जी से साथ बात है। प्रदेश के मुखिया का, विकास के क्षेत्रकार का संपूर्ण नागरिक का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में माननीय सांसद अनिल मंत्री जी का स्वागत करें।
माननीय अनिल फिरोजिया जी से निवेदन। मैं आग्रह तालियों से ये मुख्यमंत्री जी की सहजता, आत्मीयता है। एक बार थावरचंद गहलोत जी के लिए जोरदार तालियां। श्रद्धेय राज्यपाल महोदय का हम सब स्वागत कर रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष राजेश ठाकर जी स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए जोरदार। माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक क्षण, जोरदार तालियां बजाएं आप सब। विकास की नई गति में प्रदीप उपाध्याय जी और उनकी टीम आकर के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। रत्नाम जिले के मुख्यमंत्री जी जो आज 5 फील्ड जो उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन एक सड़क नहीं है बल्कि किसानों की खुशहाली, मानवा की समृद्धि, युवाओं को रोजगार और विकास के नए रफ्तार। एक बार तालियां दोनों हाथ। ऐसे एक एक जनता के दिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास, जन सेवा, जन कल्याण के भाव के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। संपूर्ण एक एक जनता की तरफ से स्वागत। नागदा नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खासरोड विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी हमारी मातृशक्ति यथाशीघ्र स्वागत करें। कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में हम बढ़ेंगे करके रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर की एक बार बोलेंगे, रेणुमुक्तेश्वर महादेव महाराज की। और हम सब एक बार स्वागत सामूहिक तौर पर तालियों से करें और कार्यक्रम के अगली श्रृंखला की तरफ बढ़ेंगे। अब बिना किसी देरी के हम स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान जी से सादर आग्रह करूंगा। स्वागत उद्बोधन के लिए आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय तेज बहादुर सिंह चौहान जी से सादर आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए। विकास को नई गति देने मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। संपूर्ण क्षेत्र एक अलग गति से विधायक जी माननीय तेज बहादुर सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए। एक बार आपसे जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए वंदे। ये स्वागत को जल्दी से पूरा कर लेंगे। मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस सड़क के बनने के बाद भी वर्तमान में जो उज्जैन जावरा सड़क है इसका अस्तित्व रहने वाला है और उज्जैन जिले के हम सारे लोगों का उस पर आवागमन बड़ी मात्रा में होता है। पिछले दिनों लगातार उसमें दुर्घटनाएं हुई हैं और इसलिए क्षेत्र के आम जनमानस की मांग है कि उसको भी चौड़ा करने का काम किया जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 4 लेन सड़क के निर्माण के साथ साथ उस मार्ग को भी चौड़ाकरण करने का आप निर्णय लेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। नागदा खासरोड अब लगभग एक समान एक जैसा होता जा रहा है और इस 4 लेन सड़क के बाद में तो जब चौकी में इसका सर्किल बनेगा तो लगभग नागदा और खासरोड एक जैसा मिलने का काम हो जाएगा और इसलिए आप अपने नए परिसीमन और सीमांकन के बाद हमारा खासरोड नागदा एक नया जिले के रूप में विकसित करके और इसको घोषित करने का काम करेंगे। ऐसी की कल्पना भी मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। मैं आज इस अवसर पर आपकी इस 4 लेन के साथ जो आपके क्षेत्र को सौगात दी है, इसमें नागदा से उज्जैन की तरफ जाते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी नागदा के पास से नहीं है, नागदा से उज्जैन के बीच में नहीं है। इसको अमरावतिया वाले जो नागदा का रिंग रोड है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी देकर उज्जैन की तरफ से भी इस सड़क को जोड़ने का काम करेंगे, ऐसा भी मैं आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण निवेदन और धन्यवाद के साथ करता हूँ कि आपने हमको 1000 करोड़ रुपए की सेठी सुल्तानपुर लघु सिंचाई परियोजना जो 640 करोड़ रुपए की है और आपने दूसरी सोनचिड़ी सिंचाई लघु परियोजना जो 560 करोड़ रुपए की है, 1000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाएं दी है। आप इसका शीघ्र सारी औपचारिकताएं पूरी कराकर इसके काम को प्रारंभ करवाने का काम करते हैं, ये
आपसे विनम्र निवेदन है। मैं नागदा ग्रामीण क्षेत्र में अटलावदा और नीलावट खेड़ा के बीच में एक महत्वपूर्ण मांग करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि अटलावदा नीलावट खेड़ा क्षेत्र में चंबल नदी पर एक बड़ा स्लैब डैम देने का काम आप करेंगे तो नागदा क्षेत्र को भी सिंचाई का महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है। मैं दो महत्वपूर्ण बातें और करते हुए आपने खासरोद में हमको कृषि उपज मंडी सब्जी के लिए दी है। खासरोद मटर उत्पादन का देश का सबसे बड़ा केंद्र है। पूरे देश भर में विदेश में यहाँ से मटर जाता है, सब्जियाँ जाती है, लेकिन जो कृषि उपज मंडी के लिए हमको स्थान मिला है वो बहुत अपर्याप्त है। और मैं निवेदन करता हूँ उसके पास में बहुत सारी सरकारी जमीन है, आप उस जमीन को कृषि उपज मंडी समिति को आवंटित करने का काम करेंगे और उस मंडी को बनाने के लिए पैसा भी देने का काम करेंगे ताकि इसी वर्ष हम खासरोद में उस मंडी का शुभारंभ कर पाए। ऐसा मेरा बहुत विनम्र निवेदन आपसे है। एक अंतिम निवेदन करते हुए कि हम नागदा में बैठे हैं, उज्जैन जिले में उज्जैन शहर के बाद नागदा सबसे बड़ा शहर है, नागदा औद्योगिक क्षेत्र है, नागदा तहसील मुख्यालय है, लेकिन मध्य प्रदेश का ये नागदा तहसील मुख्यालय अभी तकनीकी शिक्षा के किसी भी उच्च शिक्षा का केंद्र शासकीय रूप में यहाँ पर नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि नागदा में आप ITI कॉलेज दे दें, पॉलिटेक्निक कॉलेज दे दें, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दें, भले ही आज तीनों ना दें पर तीनों में से कोई एक कॉलेज आज हमको देने की घोषणा कर दें। ऐसा मैं आप सब लोगों की ओर से विनम्र निवेदन करता हूँ और आपके नेतृत्व में संपूर्ण उज्जैन जिले का प्रदेश का जो विकास हो रहा है उसके लिए अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। उपयुक्तता नहीं होने के कारण वो प्रारंभ नहीं हो पाया था, लेकिन सभी के प्रयास से, आपके प्रयास से हमको जमीन का भी अधिग्रहण माननीय कलेक्टर साहब और SDM साहब के प्रयासों के साथ नई जमीन का चयन करके और केंद्रीय विद्यालय को देने का काम हो चुका है। वहाँ पर शीघ्र विद्यालय भी बनेगा, लेकिन इसी वर्ष में किराए के स्कूल में विद्यालय का संचालन भी प्रारंभ होगा। उस विद्यालय का भी आप शुभारंभ कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद नगर की ओर से करता हूँ। ये रोड बहुत समय से हम इसकी डिमांड करते रहे। जब मैं पहली बार सांसद बना था तब से लेके मैं सदन में भी कई बार इसकी मांग उठाई और इस रोड का नाम दिया था हत्यारन रोड। उज्जैन नागदा सड़क का नाम मैंने हत्यारन रोड दिया था, सदन में भी बोला और कहा था मैंने कि मैं यहाँ पे जब इस रोड की बात कर रहा हूँ, सड़क की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उस रोड पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा हो। लगातार मांग करते हुए जब हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने शपथ ली तो सबसे पहले अगर कोई रोड दी तो ये उज्जैन नागदा वाली रोड, जावरा नागदा उज्जैन वाली रोड हमको सौगात में दी, जो आज उसका हम भूमि पूजन कर रहे हैं। चलिए माननीय मोहन यादव जी के साथ उपस्थित हुए। ये दोस्तों बहुत लंबी डिमांड और इसमें जावरा से नागदा, उन्हें उज्जैन और पीतापुर एक उद्योग नगरी से दूसरी उद्योग नगरी जोड़ने का, और ये एक जो है मुंबई दिल्ली हाईवे सुपर एक्सप्रेस से जाके मिलने वाली है। लेकिन हमको ये भी मालूम कि जो हमारी पुरानी रोड है नागदा उज्जैन रोड, इसमें लगभग 37 लाइफ स्पॉट और आए दिन इसमें एक्सीडेंट होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी यही चर्चा हो रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका भी हम बहुत जल्दी उसका कोई निराकरण करेंगे। इसका भी मेरी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको 10 मीटर चौड़ी और 1-1 मीटर शोल्डर मतलब 12 मीटर चौड़ी अगर यह सड़क बनती है तो ये हमारे सियासत में भी बहुत उपयोगी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हजारों हजारों परिवारों की दुआएं भी लगेंगी, क्योंकि कितने परिवार के मुखिया इस रोड पे एक्सीडेंट में दुर्घटना में दिवंगत हो गए। मोहन यादव जी से, माननीय राज्यपाल महोदय से यहाँ पाएं और सिंगल क्लिक के माध्यम से उज्जैन जावरा 4 लेन जोरदार तालियों के साथ 5,017 करोड़ से यहाँ के क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक प्रगति के नए युग की
शुरुआत। जोरदार तालियां एक बार बजाएं आप सब। shoulder route to Greenfield Highway. बहुत जल्दी 5000 करोड़ का उज्जैन जावरा फोर लेन का काम भी वाया नागदा होकर के चालू होने वाला का शुभारंभ जोरदार तालियों के साथ हमारे नौनिहाल आने वाली पीढ़ियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से पुनः आग्रह या आप आए और आपकी प्रेरणा से जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल जन सेवा क्षेत्र में राज्यपाल महोदय आपकी प्रेरणा से ही जिला प्रशासन उज्जैन कलेक्टर से दूरदर्शी नेतृत्व में ये यहाँ पे एक स्वयं सेवी ऐसा तैयार किया जा रहा है जो सड़क सुरक्षा में किसी व्यक्ति को अवेयर कर सके और आने वाले समय में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सके। जन सेवा के ऊपर आइए एक प्रहरी के ऊपर आइए केंद्रित एक वीडियो फिल्म देखते हैं। बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में हर दिन लाखों नागरिक सुरक्षित सफर करते हैं, लेकिन एक अनचाहा सड़क हादसा सब कुछ बदल देता है। ऐसे में सबसे कीमती होता है गोल्डन आवर, यानी दुर्घटना के बाद का वो पहला 1 घंटा जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है। एक प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत कर रहे हैं गुड सैमरिटन कानून के जो एडीएम पाटीदार महोदय आए उन्होंने और वर्तमान में कलेक्टर रोशन साहब ने और अधिकारियों ने सहयोग किया, प्रयास किया और नई जमीन का चयन हो गया और आखिर उसमें जाकर के स्वीकृति हो गई और आज से केंद्रीय विद्यालय की शुभारंभ हो गया। आज से भर्ती के लिए आवेदन लेना प्रारंभ हो गया है और आगामी 30 तारीख तक केंद्रीय विद्यालय की क्लासें चालू हो जाएंगी। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलती है, बाद में दूसरे कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलती है और फिर आम नागरिकों के परिवार के बच्चों को भी प्रवेश मिलता है। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ तो कुछ गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की कि केवल केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारियों के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके पहले मैंने नवोदय विद्यालय भी प्रारंभ करवाया। रतलाम जिले में एक ही नवोदय विद्यालय था, मैंने प्रयास किया तो आलोट में भी नवोदय विद्यालय प्रारंभ हुआ। उसका मापदंड ये है कि उस परिक्षेत्र में अगर 45% से ज़्यादा आबादी SC/ST की है तो नवोदय विद्यालय भी शुभारंभ हो सकता है। आलोट में हुआ, आलोट से प्रेरणा लेकर के मैंने उज्जैन जिले के लिए भी प्रयास किया और आप सबको मालूम है कि अपने यहाँ मुराना मार्ग में भी नवोदय विद्यालय का शुभारंभ हुआ और वो चल रहा है 3 साल हो गए। इसी प्रकार आज मध्य प्रदेश में 3 जिलों में 2-2 नवोदय विद्यालय हैं, एक झाबुआ, एक उज्जैन और एक रतलाम। बाकी हिंदुस्तान में किसी भी जिले में ऐसी जानकारी नहीं है मेरे को कि 2 नवोदय विद्यालय हैं। MPRDC और तमाम हमारे अगर बात करें प्रशासन के मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये बहुत अच्छा नवाचार जिसमें देश सेवा, जन सुरक्षा और समाज कल्याण के भाव के साथ ये है नरेंद्र सिंह तोमर नवाखेड़ा, बरबत सिंह सिकंदरी जिन्हें हेलमेट माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, वेट करे से राजेश जी नयाखेड़ी, श्री गणेश सिसोदिया आलमपुर, श्री नरेंद्र कोरवाल डेडिया, श्री गोपाल जसवाल निनौरा, श्री विजय गोयल कानूर, श्री संदीप परमार सिकंदरी, श्री विक्रम सिंह निदौरा और श्री प्रीतम सिंह नवाखेड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी जन सेवा प्रहरी हेलमेट प्रदान कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा में घायल को गोल्डन आवर जिसमें किसान उत्पादक कंपनियों पर भारत की पहली विस्तृत और प्रेरक मार्गदर्शिका माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक बार जोरदार तालियां आप सबकी जो लगातार किसान हित से निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और आज एक समृद्ध किसान जो व्यापार और नवाचार से मध्य प्रदेश बदल रहा है। अन्य हमारे जो हितग्राही हैं जिसमें संबल योजना के अनुग्रह सहायता दुर्घटना राशि 4 लाख, विष्णुबाई उमराव और मायाबाई जिन्हें संबल योजना के अंतर्गत शासन सहायता राशि 4 लाख केवल 2 लाख दे रहे हैं। एक बार ऐसी इच्छा शक्ति के लिए जोरदार तालियां हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए। बात करें ऑनर हैं जिन्होंने यूनिट स्थापित करी है, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से। मैं मान के चलता हूँ डॉक्टर, ये ऋण था
परसों फिर लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे। जोरदार ताली बजाओ आपके माध्यम से। रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता, लेकिन हर महीने राखी बनवाने के लिए भाई बहनों का रिश्ता ये भाजपा की सरकार के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में हमारी सरकार निर्बाध रूप से पैसे पहुंचा रहे हैं। और लगभग 60,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करो। 60,000 जो कहते वो करते हैं। सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये हमारी भावना है। जो कहते वो करके दिखाते। नागदा की इसी धरती पर डॉक्टर तेज बहादुर जी भी थे, माननीय थावरचंद जी भी थे, हमारा पूरा मंच था। सबने कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से चलने वाली धारा है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो हमने घोषणा की उसका भूमि पूजन भी हम ही करेंगे, और भूमि पूजन करने के बाद लोकार्पण भी हम ही करेंगे। ये मान के चलो पिछली बार की गई घोषणा का आज भूमि पूजन हो रहा। जोरदार ताली बजाए भूमि पूजन के लिए। और कोशिश करेंगे MPIDC के अधिकारी कब तक बन जाएगा ये सड़क? 2027 दिसंबर तक पक्का? बताओ, जोरदार ताली बजाओ। अगले साल 27 में हम सड़क पे उपयोग करके इस पूरे क्षेत्र को एक नए दौर में पहुंचाएंगे। उसी में जाने का समय हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं। जब आपने कुछ मांगा तो देना भी चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नागदा वालों के लिए जरा ताली वाली बजा के बताओगे तो मैं कुछ घोषणा करने वाला। जो हमारे मित्र डॉक्टर तेज बहादुर जी ने कहा, जरा तेज बहादुर जी आपके यहाँ आना महंगा भी पड़ जाता। बीते समय आए आपने मांग करी तो 5,000 करोड़ का रोड देना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। जोरदार ताली बजा। हमारे डॉक्टर साहब संगठन के आदमी और विकास के लिए बोलते हैं, तो देने में क्या तकलीफ होना चाहिए? नागदा के लिए अब तो महानगर का हिस्सा हुआ, इस पे भी हमारा वर्तमान में एक आयोग, परिसीमन आयोग काम कर रहा है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले और तहसील के लिए आपका पक्ष वहां रखोगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन वो भविष्य की होगी संभावना। आज तो महानगर के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने इंदौर उज्जैन सहित पूरा क्षेत्र हमारा होगा। इसी के साथ साथ ये जो नया ग्रीन फील्ड हुआ इसका आपने धन्यवाद दिया, लेकिन आपने कहा जावरा उज्जैन मार्ग का चौड़ीकरण भी करना चाहिए। करना चाहिए क्या जावरा उज्जैन मार्ग का चौड़ीकरण? तो मैं इस चौड़ीकरण के लिए भी अपने विभाग से कहता हूं कि इसका प्रयास करेंगे कि ये चौड़ीकरण किया जाए हमारे मित्रों के आधार पर, ताकि एग्जिस्टिंग रोड का आनंद मिले। इसी के साथ साथ आपने कहा रतलाम खाचोर 4 लेन की घोषणा हुई। ऐसे में नागदा तक इस 4 लेन को जोड़े तो ये उद्योगपुरी का लाभ मिलेगा। जोड़ना चाहिए क्या इसको? जरा ताली कम बज रही है, जरा विचार करना पड़ेगा अगली बार। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि नागदा से सीधा रतलाम तक का 4 लेन ये आपको जुड़ के मिलेगा। ऐसे में मटर के बारे में आपने बात कही। मटर की शासकीय भूमि मटर मंडी को आवंटित कराने के लिए मैं मंडी बोर्ड से देने के लिए सोच रहा हूँ। देना चाहिए क्या? तो ये हमारी एक प्राइवेट प्रोसेसिंग यूनिट अलग डलेगी, और अनाज के लिए जो मंडी है उसमें मटर मंडी भी बनवाने की आपने बात की। ये सही है जो आप कह रहे हो? तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये भी देने की घोषणा ताली वाली बजाओ, वही तरह हम कराना है। आपने कहा अटलावदा निनावट खेड़ा चंबल नदी पर डैम बनाने की बात है। ये डैम बनाना चाहिए, बहुत सारे तो बन गया, बनाना है क्या? तो इस डैम को बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा है ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। ऐसे में शुरुआती दौर में वैसे तो कॉलेज तो है आपके जावरा, खाचोर, नागदा सभी दूर पे, लेकिन फिर भी आपने ITI मांगा है, तो एक नया नवीन ITI क्या देने की घोषणा करते हैं अपने नागदा के लिए। आइए हम सब मिलकर के विकास के इस क्रम में लगातार ऐसे अनवरत रूप से काम करते